तो आज हम देखेंगे सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में हम सबसे पहले सेट थ्योरी व्हाट इज सेट, सेट की हम डेफिनेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की मैं बात करूंगा, टाइप्स ऑफ सेट की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेट की बेसिक डेफिनेशन है क्या। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेट। सो सेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। A set is a collection of well-defined objects called element or members of the sets. These elements may be anything like numbers, letters of alphabets, points, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से जनरेट करते हैं और उसमें जितनी भी मेंबर बिलोंग करते हैं उनको हम लोअर केसेस से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है x विच इज बिलोंग्स टू सेट ए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई एलिमेंट x है जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। अदरवाइज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर x नहीं बिलोंग कर रहा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज सेट मैं ए को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इट्स इक्वल टू स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट इज ए स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की वो सारी क्या हैं इस सेट के अंदर एज ए मेंबर होंगी। या फिर हम सेट इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज 1 2 3 4 5। तो क्या 1 बिलोंग कर रहा है सेट बी में? यस। तो हम इस बिलोंगिंग में इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं 1 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हाँ 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी 6 नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो सेट को हमने दो वेव से में लिखा है। एक ये है स्टेट्स ऑफ इंडिया और दूसरा वे है कि यहाँ पर एक्चुअल में सारे एलिमेंट्स की हमने लिस्ट आउट किया है। तो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। तो अगर मैं बात करता हूँ रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंटेशंस आपके ना टू टाइप्स के होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है इट इज कॉल्ड टेबलर और रोस्टर फॉर्म। हम टेबलर और रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो व्हाट इज टेबलर और रोस्टर फॉर्म? सो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में रोस्टर फॉर्म में हम क्या सारी एलिमेंट्स की लिस्टिंग करते हैं, यानी कि a set can be described by listing किसकी? उसके मेंबर की। तो इट्स मेंबर। तो जो ऊपर सेट बी था, ठीक है ना, वो आपका क्या है, वो टेबलर या रोस्टर फॉर्म हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ लेट सपोज सेट ए इज इक्वल टू, इंग्लिश वोवेल्स के लिए लेता है ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये एक्चुअल में लिस्ट आउट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को। तो लेट सपोज सेट बी लेते हैं 2 4 6 8 10। तो ये क्या हुआ आपका टेबलर फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो दूसरा फॉर्म है आपके पास इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि एक्चुअल में वो रूल जिससे सेट बना हुआ है। तो बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं और इसको हम रूल, क्योंकि रूल की मैं बात कर रहा हूँ तो रूल मेथड हुआ, रूल मेथड फॉर्म। तो यहाँ पर हम सेट को जो डिस्क्राइब करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यानी इसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ अ सेट
a set can be described by specifying properties that elements, यानी कि उस एलिमेंट्स की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उसको हम अगर डिफाइन कर दें, ठीक है ना, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड कहलाता है। हैव इन कॉमन, तो अगर ऊपर सेट ए लीजिए, ए लिया था, लीजिए ए ई आई ओ यू, तो अगर इसे बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? बिल्डर फॉर्म में सेट ए जो था वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है? एक्स वॉवल, एक्स ऐसे वॉवल किसका? इंग्लिश में, तो इट इज ए इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक्स क्या है? एक्स इज ए वॉवल ऑफ या इन इंग्लिश अल्फाबेट। अनदर सेट हमने जो लिया था, इट इज ए 2 4 6 8 10। ओके, तो x क्या है? x आपका कोई इंटीजर हुआ, ठीक है, वो भी इवन इंटीजर, तो x इज एन इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर वो भी कौन सा? इवन, तो x इक्वल टू मैं 2n कर देता हूँ, और क्योंकि n की जो वैल्यू है, क्योंकि इसमें अगर एलिमेंट्स देखे जाए तो 2 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गए, तो यानी कि n की वैल्यू मैं स्पेसिफाई और कर देता हूँ। सो 1, n की वैल्यू 1 और 5 के बीच में है, तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 2 जनरेट हो जाएगा, 2 इज इंटीजर। सो एंड अगर इसी तरह से हम 2 रखेंगे तो 4 जनरेट हो जाएगा, यानी इन टोटल इस सेट बी से हम वापस अपना सेट बना सकते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो बिल्डर फॉर्म में जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है ताकि उसको कंप्लीटली डिफाइन कर सको। अगर लेट सपोज मैं ये पोर्शन नहीं लिखता, ये पोर्शन अगर मैं नहीं लिखता, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाता विच इज इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर के जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सबका सेट हो जाएगा। तो क्योंकि 2 से 10 तक है तो इसलिए इसको भी लिखना जरूरी है, ठीक है ना। सो और भी तरीके हैं, इस तरह को हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते थे, एक्स इज ए इवन इंटीजर, इवन इंटीजर इन बिटवीन 2 to 10, और सॉरी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रॉम 2 to 10, ठीक है। तो वो लिखने की तरीका है इन टोटल ये ना कि एक्चुअल में जो भी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको बनाएं ताकि आप है ना पूरा सेट वो लिस्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर ना? अब मैं बात करूंगा, ये तो सेट की बात हो गई है, रिप्रेजेंटेशन की और सेट की डेफिनेशन की। आज अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आपके पास आता है फाइनाइट सेट, और दूसरी साइड अगर मैं देखूंगा तो इसको दूसरा सेट टाइप ऑफ सेट में इसको मैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, दोनों में डिफरेंस क्लियर, ठीक है। यानी कि अगर सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ ए सेट फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए जो मैंने लिया था ऊपर, सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए लिया था इंग्लिश अल्फाबेट्स का, तो ए ई आई ओ यू, सो इट इज काउंटेबल।
या फिर हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये जो मैंने बिल्डर्स फॉर्म में लिखा हुआ था, अगर इस फॉर्म में भी आएगा तो ये इसकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं इसके काउंटेबल हैं। क्या कितने जनरेट होंगे, 2 से लेकर 10 तक। सो इट इज काउंटेबल। तो बी सेट बी भी हमारा क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। अदरवाइज इनफाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट में आप कह सकते हैं कि जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है वो इनफाइनाइट फॉर्म में, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो काउंटेबल ना हो, तो इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ तो जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, जेड जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। सो सेट ऑफ इंटीजर्स अगर देखा जाए तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ। या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लूँ, लेट सपोज बी इज इक्वल टू 0 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, सो इट इज इक्वल्ड इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स में आता है नल सेट। सो व्हाट इज नल सेट, नल, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, ठीक है। और जनरली इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और हम इसको सिंपली है ना कर्ली ब्रेस लगा के एम्प्टी छोड़ देते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट, और इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है ना। सो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेट सपोज सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, कोई भी रियल नंबर रख लो इक्वल टू 0 नहीं होगा आपका। कोई भी नंबर एक्स, कोई रियल नंबर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं उसका और प्लस 9 करते हैं, तो इट्स नेवर बी equal to 0. So it is called empty set. Another example, let's suppose मैं कह देता हूँ set b कुछ इस तरह से x such that x is odd and x is even number। तो x odd भी है, x even भी है, तो ऐसे में इस केसेस में भी कोई भी मेंबर नहीं है, इट इज कॉल्ड नल सेट, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अनदर टाइप में आपके पास आता है फोर्थ नंबर का, इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन मेंबर हो, अ सेट विच हैव which has only one element is called singleton set। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू, मैं केवल एक सिंगल एलिमेंट लिख लेता हूँ ए, so it is called singleton set। फिफ्थ नंबर का आपके पास टाइप ऑफ सेट्स में है, इट इज कॉल्ड सबसेट। सो व्हाट इज सबसेट, तो इसके लिए एज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी
बी टू सेट्स, ठीक है ना। तो अगर एवरी मेंबर ऑफ या एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग, यानी सेट ए के सारे मेंबर ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, then set A is called, it is a subset of B, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A is a subset of B, यानी कि सेट A के सारे मेंबर है ना B में भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इफ every member for every x belongs to set A, it is equal to for every member, तो मैं बात कर रहा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स किस में मिलेंगे, सेट बी में मिलेंगे। सो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, सेट बी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, लेट सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये 4 मेंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। तो लेट सपोज सेट बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू इन सेट बी, देयरफॉर सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। अब कुछ नोट्स करने वाली चीज़ें हैं। नोट करने वाली चीज़ें ये हैं कि एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर मैं कहता हूँ कि इसको ये देख लेते हैं, तो लेट सपोज सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 3 4, तो सेट ए के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए, तो यानी कि हर सेट अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। अच्छा 5 में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, सो इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी नल सेट जो है वो आपके सबसेट होगा एवरी सेट का। थर्ड पॉइंट, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो A भी किसका होगा, C का सबसेट होगा। यानी कि मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ बाई द वेन डायग्राम। अगर सेट A है, A के सारे एलिमेंट किस में मिल रहे हैं, सेट B में, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। और B के सारे एलिमेंट किस में है, सेट C में है, तो B इज अ सबसेट ऑफ सेट C। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C, तो ये हुआ, ठीक है। अगर सेट ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, तो टोटल जो पॉसिबिलिटी बनती है सबसेट्स की वो कितनी बनेगी, 2n। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं सबसेट कितने टाइप से होते हैं। तो सबसेट्स आपके 2 टाइप्स से होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मीनिंग क्या है कि इसको कुछ इस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए इज सेट टू बी प्रॉपर, यानी कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब बी के में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर ए इज ए, यानी कहने का मतलब मैं ये कह रहा था कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट, जो बी में हो ए में ना हो। यानी कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि कहने का मतलब है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी कि ए सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं प्रॉपर सबसेट को, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज मैं ले लेता हूँ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, एंड सेट बी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, क्लियर। सो
ए में देखा जाए 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी में 1 2 3 4 5 6, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स किस में है, बी में तो बिलोंग कर रहे हैं, बट एटलीस्ट एक, जरूरी नहीं कि एक हो, मोर देन वन भी हो सकते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज 6 विच इज बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए में नहीं बिलोंग कर रहा है। यानी इन टोटल मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, और देखा जाए ए और बी इक्वल से नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज एक और मैं ले लेता हूँ सेट सी में मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब ये था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेट ए प्रॉपर सबसेट सी का भी है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, बट अगर मैं इन दोनों की सेट की बात की जाए तो इन दोनों सेट में अगर देखा जाए तो बी डज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी और सी में सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा जो एक सेट में हो दूसरे सेट में ना हो। ठीक है ना, दैट मीन्स इसको हम इस कह सकते हैं कि यहाँ पर बी इक्वल टू सी है। क्लियर। अब दूसरा टाइप का सबसेट क्या है, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब कि जस्ट अपोजिट होगा प्रॉपर का, यानी वो कह रहा है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है तो बी में एक ऐसा एटलीस्ट एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए जो सेट ए में ना हो। ठीक है, सो जैसे ये एग्जाम्पल है बी और सी का, यहाँ पर मैं बी और सी की मैं बात करूं तो बी के सारे एलिमेंट्स सी में बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स बी है वो सबसेट किसका हुआ, सी का हुआ। क्लियर, ठीक है ना। तो ये सबसेट कौन सा हुआ, ये इम्प्रॉपर सबसेट हुआ, यानी कि अगर ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, अगर इम्प्रॉपर होगा तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर, यानी दोनों में से एक ही सबसेट होगा। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि सी इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब गलती होने की चांसेस हैं क्योंकि नाम से ऐसा लगता है इम्प्रॉपर मतलब इक्वल ना हो। ठीक है, जबकि इम्प्रॉपर का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों सेट्स इक्वल होना चाहिए, बी और सी आर बोथ आर इक्वल। ठीक है, प्रॉपर सबसेट मतलब कि एटलीस्ट एक एलिमेंट जो बी में मिलेगा ए में नहीं मिलेगा, यानी कि ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर, तो नाम पर कंफ्यूजन मत होना, इम्प्रॉपर मतलब वो इक्वल, इस तरह से याद रखने वाली चीज है। ठीक है, अब बात आती है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन बी क्या है, बी इज ए सुपरसेट ऑफ क्या कहलाएगा, ए। ठीक है ना, तो एक टाइप का और आपके पास आता है 6 नंबर का, इट इज कॉल्ड सुपरसेट, यानी कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी क्या कहलाएगा, बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की भी बात कर लूँ तो सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, एंड बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। तो ये डेफिनेशन बनती है सुपरसेट की। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट नंबर का आता है 7th नंबर का आपके पास, इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि कंप्लीटली आपके पास क्या हो, सेट ए के मेंबर और सेट बी के मेंबर बिल्कुल क्या डिफरेंट हो, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो इसको हम प्रॉपर अगर डेफिनेशन दें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी टू सेट्स if there is no common elements between A and B, set A and B, then they are said to be disjoint। यानी कहने का मतलब है सेट A और B में कोई भी एलिमेंट
कॉमन नहीं होना चाहिए, इक्वल टू आपको नल सेट मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3, तो एंड सेट बी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 4 5 6, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दे आर कॉल्ड disjoint set. So are disjoint set. क्लियर? अच्छा, ऊपर बात हो रही थी कि इक्वल सेट, जब मैं आपको है ना प्रॉपर सबसेट बता रहा था, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो बात कर लेते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, तो टू सेट्स इक्वल कब होते हैं? ठीक है, इक्वल कब होंगे? जब मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ए के सारे मेंबर, सेट ए के सारे मेंबर किस में हों? बी में हों। ठीक है, और सेट बी के सारे मेंबर किस में हो? ए में। ठीक है ना? यानी कि कहने का मतलब है, अगर सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन हम कह सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू क्या है? बी। यही तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी। ठीक है ना? सारे के सारे मेंबर किस में हो? जैसे बी और सी की मैं बात करता हूँ, सारे मेंबर किस में है? सी में है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी, और सी के सारे मेंबर बी में है, तो सी इज ए सबसेट ऑल्सो बी। ठीक है, तो बी और सी इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि अगर इक्वल सेट्स की मैं बात करूँ तो उसको मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ कि इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है, देन होना क्या चाहिए? देन होना चाहिए कि सारे मेंबर, फॉर एवरी मेंबर ऑफ एक्स सेट ए, ठीक है, वो ऑल्सो बिलोंग्स टू इन सेट बी। ठीक है, इन टोटल हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ, एंड के साथ कंडीशन जुड़ी है, इस बात का ध्यान रखना। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं सेट ए इक्वल टू बी होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बात को इस तरह से लिख देता हूँ, लेट सपोज सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी लिख लेता हूँ, ए बी सी डी, एंड सेट बी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सारे सेट ए के एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी के भी सारे मेंबर किस में? सेट ए में है, दोनों को अगर, ठीक है, तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, अभी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस पर, जब दो LHS और RHS के सबसेट मुझे इक्वल प्रूव करना होगा, तो हम इसी कंसेप्ट को लेके आगे चलेंगे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आता है आपके पास पावर सेट। उससे पहले एक यूनिवर्सल सेट भी आता है, मैं यूनिवर्सल सेट बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? ठीक है, अगर मैं सारे सेट्स के कंसिडरेशन में लेते हैं, तो सारे सेट्स किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सेट्स के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो वो सबसेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं डिफाइन करूं, तो मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखूंगा, ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन। अगर मैं सबको मैं कंसीडर करता हूँ, कंसिडरेशन और कंसीडर, सभी को मैं कंसीडर करता हूँ एज सबसेट्स ऑफ वन पर्टिकुलर सेट, then this set is called universal set। यूनिवर्सल सेट, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, लेट सपोज सेट ए हमारे पास है, कुछ बिल्डर फॉर्म में लिख लेता हूँ,
set A is equal to x such that x is an isosceles triangle. ट्राइंगल्स, ठीक है ना। और सेट बी ले लेता हूँ, लेट सपोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। क्लियर। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसके अंदर सारे ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है ना। तो सेट ए इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो जाएगा, बी भी सबसेट होगा। तो हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, एक्स क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, एक्स इज अ ट्राइंगल। तो जितने भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटर हो, और भी टाइप के जितने भी बनते हैं वो सारे सारे किस में, इस सेट में होंगे। तो यू क्या कहलाएगा आपका, इज इक्वल यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पावर सेट की। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में आपके पास आया पावर सेट। पावर सेट क्या है, पावर सेट इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ठीक है ना। तो सेट ए के में अगर जितनी भी एलिमेंट्स होंगे, लेट्स सपोज मैं सेट ए, ठीक है, सेट ए से जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है, उन सब का कलेक्शन इट इज कॉल्ड पावर सेट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ all subsets of a finite set A is called the power set। और पावर सेट को हम जो डिनोट करते हैं वो कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, पावर सेट यानी का उसका P, कैपिटल P और सेट ए, ठीक है। अब मैं ऊपर जो मैंने बात की थी कि सेट ए में अगर लेट सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं, 2⁻n। तो इसको हम यहाँ पर हम इस तरह से ले सकते हैं कि इफ सेट ए हैज n number n एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो पावर सेट ए में कितने होंगे, क्योंकि टोटल पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं n नंबर के साथ, वो 2⁻n बन सकते हैं। और पावर सेट आपका कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट है, तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2⁻n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ उसको समझाने के लिए। लेट सपोज सेट ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ले लेते हैं। चलो, तो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ यानी कार्डिनलिटी बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ए। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन सेट ए, पर्टिकुलर सेट, ठीक है ना। तो सेट जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ए की कार्डिनलिटी पूछूं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो पावर सेट में कितने हो जाएंगे, 2⁻2, दैट मीन्स 4। तो पावर सेट ए क्या होगा इसका, ऑल पॉसिबल सबसेट। तो आपके क्या बन सकता है, 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। सेट एक सेट सबसेट ये पॉसिबल बन सकता है जिसमें 4 हो केवल, तो वो सेट ए का पावर सेट है 3 4, ठीक है ना। और एक क्योंकि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एक नल सेट आएगा। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज में को हम मैं कहता हूँ कि इस चीज को आप प्रूव कर दो कि 2⁻n होते हैं, वो कैसे प्रूव होगा। उसके लिए थोड़ा सा इसको पहले हम उस क्वेश्चन से पहले एनालाइज कर लेते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 सेट्स ऐसे बने
जो कि क्या है, सिंगल एलिमेंट्स के हैं। फिर एक सेट जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2 हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को हम यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट if a set A has n elements, then power set A has 2 raised to power n element। इस चीज को मैं प्रूव करने के लिए क्या, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो अब अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, जैसे कि ये है 3 and 4, वो कितने होंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि अब इसमें से नंबर ऑफ सबसेट बताओ विच कंटेन वन एलिमेंट। एलिमेंट्स आर कितने होंगे, जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाले एग्जांपल में 2 थे तो 2 होंगे। अगर लेट सपोज 3 एलिमेंट्स होते तो 3 मिलते, 4 होते तो 4 ऐसे सबसेट्स होते हैं जो कि सिंगल एलिमेंट्स वाले होते हैं। एन है तो कितने होंगे, एन है, एन बनेंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज एन C1 कॉम्बिनेशन। फिर नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स कितने होंगे, आर NC2 होंगे। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स आर, वो कितने होंगे, NC3 एंड सो ऑन। ये काम चलता रहेगा कब तक, जब तक कि नंबर ऑफ सबसेट कंटेन n एलिमेंट्स आर, वो कितने होंगे, वो एक ही होगा, तो इट इज NCN। क्लियर। अच्छा, अब हमको ये भी मालूम है कि जो फाई है वो सबसेट यानी कि नल जो सेट है, आल्सो वी नो कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक काउंटिंग में ये भी पढ़ा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट लिया था, वो कितने बनेंगे आपको, वो NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू प्लस NC और एक नल सेट, तो प्लस 1। क्लियर। 1 को हम NC0 लिख सकते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, और ये जो सीरीज बनी वो किसकी बनी, विच इज इक्वल टू 2 raised to power n। So therefore power set A contains 2 raised to power n element। Power set A contain 2 raised to power n elements। ठीक है। क्वेश्चन तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको मैं सेट ए दे रहा हूँ या बी दे रहा हूँ, जितने भी सेट्स दे रहे हैं, ठीक है, उसके अब आपके पावर सेट, आप उसके पावर सेट बनाओ। तो यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन इस तरह से कि डिटरमाइन द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग।
लेट सपोज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप बना लोगे। ए बी सी डी ले लेता हूँ लेट सपोज, एंड बी इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इसमें, मैं ए और ए ले लेता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन सोल्यूशन देखते हैं। तो ए में नंबर ऑफ, पहला हम अगर देखते हैं तो सेट ए में पहले वाला क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सेट ए की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स आर 4। तो पावर सेट में कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो पावर सेट ए कंटेन 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा आपका, ऑल पॉसिबल सबसेट। तो एक तो हम अपना वो नल सेट लिख लेते हैं, फिर सिंगल वाले ए बी सी डी, ठीक है। अब टू टू का ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, क्लियर। 3 वाले ए बी सी ए सी डी ए बी डी ए सी डी रह गया, ठीक है, ए सी डी नहीं हुआ। और एक इम्प्रॉपर सबसेट ए बी सी डी, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए ना, मैं वही देख रहा हूँ कि 4 एलिमेंट्स है, तो 4C1 इक्वल टू कितना हुआ 4, यानी कि ऐसे सेट्स विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट्स, तो वो कितने मिले आपको 4 मिले, ठीक है। सेम मैनर में 4C2 इक्वल टू होता है आपका 6। सो 1 2 3 4 5 और 6 ये मिल गए। एंड 4C3 विच कंटेन 3 एलिमेंट्स, तो वो कितने होता है इक्वल टू 4, तो डैट इज 1 2 3 4, और एक आपका 4C4 डेट इज इक्वल टू 1 होता है। सो वो ये मिला, ठीक है। तो ये पावर सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सेट बी इक्वल टू, एक तो मैं दिया था ए और ए, ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो पावर बी की अगर मैं कार्डिनलिटी पूछूँ तो 2 ही, तो पावर सेट में कितने होंगे, अब बी में 2 रेज़ टू पावर 2 डेट इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे पावर सेट बी, एक तो हमारा 5 नल सेट, एक सेट सबसेट ए, दूसरा क्या होगा ए, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि इस ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं तो इस फॉर्मेट में। तो दूसरा क्या होगा आपका ए, और फिर आपके पास ए एंड इम्प्रॉपर सबसेट वो ए, ठीक है। तो ये पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। कार्डिनलिटी की बात बीच बीच में हो ही गई है, ठीक है। तो इस पर एक सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डिटरमाइन करो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि मैं कार्डिनलिटी डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द कार्डिनलिटी ऑफ फॉलोइंग सेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सेट ए की कार्डिनलिटी तो साफ साफ नजर आ रही, सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी 4 होगी, क्लियर। लेट सपोज दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, बी इक्वल टू ब्रैक कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5, तो दैट मीन्स इट इज ए नॉट नल सेट। नल सेट होगा तो केवल 5 होगा, कर्ली ब्रेसेस में नहीं होगा, ठीक है। तो सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी हुई 1 हुई। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसकी बात कर रहा हूँ, लेट सपोज सी इक्वल टू 5। अब ये सी क्या है नल सेट है, तो सी की जो कार्डिनलिटी है वो 0 हुई, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, ठीक है। सो दिस इज द कार्डिनलिटी।
नेक्स्ट मैं वीडियो पे आप लोगों को बात करूँगा ऑपरेशन ऑन सेट्स की। ऑपरेशंस के साथ साथ मैं कुछ आपके लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में बात करूँगा। फिर इसके बाद फर्दर हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे उस पर। ओके।